सभी को हरे कृष्णा। चलिए, तो आज की क्लास आरंभ करेंगे। सभी आरामदायक आसन में आ जाएं। सुखासन में बैठे, कमर गर्दन एकदम सीधी रखें, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में घुटने पर, आंखों को करीब बांधे यानी कोमलता से अपनी पलकों को विश्राम दें। चेहरा एकदम शांत सहज रखें, कोई तनाव चेहरे पर नहीं। हम योग अभ्यास में प्रवेश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। पूरा चेस्ट उठाते हुए लीजिए गहरा श्वास और धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया। फिर से धीरे धीरे लीजिए गहरी श्वास और धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया। फिर से लीजिए धीरे धीरे गहरी श्वास और धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया। जी, चलिए अब हम सहनाववतु प्रार्थना के साथ आज की कक्षा आरंभ करेंगे। सो धीरे से लीजिए गहरी और लंबी सांस। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जी, शांत भाव से बैठे और प्रार्थना के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर और मन पर। आंखें बंद रखें। आज हम योग अभ्यास जो करेंगे वो श्वसन संस्थान के लिए करेंगे, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। चलिए, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से हम अभ्यासों को आरंभ करेंगे। अपनी हस्त मुद्रा को खोल दीजिए और पैरों से आसन को खोल लीजिए। जी, और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए, चलिए क्या करना है, पहले वार्म अप लेंगे। पैरों में दूरी बना लीजिए कंधे जितनी, कमर पे हाथ। चलिए, हील्स अप एंड डाउन, एड़ियों को उठाएंगे और धीरे से हम जमीन पर रखेंगे। चलिए, तो शुरू करेंगे हम। स्टार्ट। एक, एड़ी उठाएं और नीचे रखें। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। एड़ी को उठाएंगे, मैं कैमरा टर्न करती हूं, ऐसे होल्ड करें आसन को इस प्रकार। जी, बने रहना है, एड़ी उठा करके बने रहें सभी। कमर पे हाथ रखेंगे हम। चैत्राली जी, हाँ, एड़ी उठाएं, ठीक सामने देखें हम। जितना ज्यादा हम एड़ी को उठा के रखें उतना अच्छा है। मेंटेन कीजिए, ठीक सामने देखिए। श्वास को अब थोड़ा गहरा कीजिए। जी, धीरे से एड़ी नीचे। चलिए, अब दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी और बना लेंगे हम। अब हम 0 बनाएंगे कमर से। शुरू करेंगे अभ्यास। 0, बड़ा सा 0 बनाना है हमें। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज करें हम। 1, 2, बड़ा 0 बनाएं। 3, 4, 5, मान्यता 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब आधा आगे झुकेंगे और आधा हम पीछे झुकेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मेनली रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए हमारा पीछे जाना ज्यादा बेहतर है, पर जिन्हें वर्टाइगो है, जिन्हें चक्कर आते हैं, वो लोग बेटा पीछे मत जाइएगा, है ना। चलिए शुरू करेंगे अभ्यास, प्रैक्टिस। आइए, आधा आगे और आधा पीछे जाना है। शुरू करेंगे प्रैक्टिस। आइए इस प्रकार। 1, 2, गर्दन ड्रॉप, पीछे जाने दो बेटा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे होल्ड कीजिएगा। जिस दिशा में आप होल्ड कर रहे थे, आगे या पीछे, उससे बदलेंगे हम, दिशा को बदलें। जी, मेंटेन करें। बहुत बढ़िया। धीरे से वापस आए। जी, अगला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। चित्रली जी खड़े हो जाएं, दोनों पैर को जोड़ ले, फर्स्ट पोजीशन में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में डिस्टेंस कीजिएगा कंधे जितना। ये बेटा रिब्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए तो अच्छा है ही, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए दोनों हाथ ठीक सामने लाएंगे हम इस प्रकार। देखिए आप जी, सामने देखिए, मान्यता कर रही हैं अभ्यास। और धीरे से हाथ और पैर एक साथ ऊपर ले जाएंगे हम। आइए, एक साथ हाथ और पैर ऊपर ले जाएंगे, देखिए इस प्रकार। और दोनों हाथों का बनाएंगे फिंगर लॉक और हाथ को पलट देंगे। स्ट्रेच एज हाई एज पॉसिबल। टोस पर रहना है हम सभी को, ठीक सामने देखना है। पसलियों पर एक साइड से खिंचाव आ रहा है, एड़ी उठाने से पिंडलियों पर खिंचाव आ रहा है, महसूस करें। यहां पर श्वास की गति
प्राकृतिक रहने दें, नॉर्मल रहने दें। ये हमारे बेटा संतुलन, हम इस संतुलित एक प्रकार की स्थिति में, इसलिए ये हमारे मस्तिष्क पे भी बहुत प्रभाव डालता है। बने रहना है जी। जिन लोगों को पीसीओडी है, गायनिक इश्यूज है बेटा, वे लोग, या बेली फैट ज्यादा है, वे लोग क्या कीजिए, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए जी। मेंटेन, धीरे से हाथों का फिंगर लॉक खोलिए, हाथ और एड़ी एक साथ ठीक सामने से वापस लाएंगे हम। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी हम थके हुए नहीं हैं, चूंकि दोनों पैर ऐसे ही खुले रहने दीजिए। कमर पे हाथ रखिएगा, हाँ कमर पे हाथ रखिए इस प्रकार, देखिए आप मान्यता को, और धीरे से हम जाएंगे राइट साइड, यानी हम ट्विस्ट कर रहे हैं। चलिए धीरे से राइट साइड ट्विस्ट कीजिए, जितना ज्यादा हम जा सकें जाएं बेटा, ट्विस्ट करना है, बेंड नहीं करना है। ये रिंगिंग इफेक्ट है बेटा, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, हमारी दोनों किडनीज पे तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारी स्पाइन और उससे उतना ही बराबरी पर हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। यानी जिन लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज हैं और थोड़ा चलने पर थकान महसूस होती है, या जैसे हांफते हैं, या अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, मेंटेन करें बेटा, मेंटेन करें। हाँ, साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन भी रहता है, तो बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। मेंटेन, सांस की गति प्राकृतिक चलने देना है हमको, उसको होल्ड करना है बेटा। नए साधक तो कोई भी नहीं है। धीरे धीरे वापस आना है हमें, धीरे से लौटेंगे हम। अब जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, धीरे से जाइए पीछे। अगर पिछली बार आप राइट दिशा में थे तो अब आप जाएंगे लेफ्ट दिशा में। अब ज्यादा ट्विस्ट कीजिए, इससे क्या हो रहा है, हमारी पसलियों का विस्तार। अगर आप पीछे वाले कंधे को और पीछे ले जा रहे हैं तो ये पसलियों के लिए, रिब्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ में पीछे जाने से आपका स्पाइन क्या हो रहा है, सपल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। स्पाइन इश्यूज अगर किसी को है, स्लिप डिस्क है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या लॉर्डोटिक, आपके कर में कोई दिक्कत है, काइफोसिस या लॉर्डोसिस कर में, तब भी आसन बहुत बहुत फायदा करता है। स्पेशली बैक पेन वालों को रोज 10-10 सेकेंड की 2 सेट इसके लेने चाहिए। धीरे से वापस आ जाएं। चलिए अगला प्रैक्टिस, दोनों पैर खोल दीजिए। हाँ, कितना खोलना है, कंधे से ज्यादा, मैट जितनी दूरी, ठीक है। हाँ, अब राइट लेग राइट साइड ले जाइए। राइट हैंड राइट थाई पे रख दीजिए। देखिए मान्यता की तरफ मैंने कैमरा किया है, वैसे करना है ना। हाँ, धीरे से लेफ्ट हैंड शोल्डर लाइन में लाइए, हथेली पलट दीजिए, धीरे से हाथ आकाश की ओर ले जाएं और स्ट्रेच करें। एक गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए झुकेंगे हम राइट साइड। धीरे धीरे आइए, नीचे झुकिएगा जी। ये बहुत ज्यादा फायदा फिर से हमारी पसलियों पर, रिब्स पे कर रहा है, हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स पे कर रहा है, हमारे डायफ्राम पे कर रहा है। साइड में किडनी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, एक साइड की किडनी स्ट्रेच हो रही है, किडनी एक साइड की किडनी पर हल्का सा दबाव है, और जिनका चर्बी ज्यादा है, फैट ज्यादा है कमर में, उनके लिए भी अच्छा है। इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन वाले साधकों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ना। मेंटेन करके रखिए, अंगूठा उंगली से जोड़ेंगे मान्यता। सांस की गति प्राकृतिक बेटा, रुकना है। 10 सेकंड लगभग हो चुके हैं। अगर आप में से किसी को दिक्कत होती है, नए साधक कोई हैं, तो वे 10 से 15 सेकंड के बाद वापस आ जाएं, बाकी सब वहीं रुके रहें। 5 सेकंड लास्ट, धीरे से वापस, धीरे धीरे जैसे गए बेटा वैसे ही। शास्त्रीय योग चल रहा है, शास्त्रीय योग अपने अनुशासन में चलता है। धीरे से हाथ शोल्डर लाइन में, हथेली पलटा, मान्यता धीरे आना है बेटा, हाथ नीचे। पैर को जैसे राइट साइड किया था वापस सामान्य कीजिए अवस्था,
चलिए अब हम करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग देखिए लेफ्ट साइड में इस प्रकार करना है। धीरे से थोड़ा सा गैप बढ़ाना मान्यता पाँव का, आप भी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा बेटा, इससे ज्यादा कर लीजिएगा। चलिए लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पर, राइट हैंड शोल्डर लाइन में लाएं, हथेली पलटें, हाथ आकाश की ओर खींचें, एक गहरी सांस भरें और ग्रेजुअली बहुत ही धीरे धीरे झुकें। आइए, आइए, जितना नीचे आप जा सकते हैं बिल्कुल सहजता से जाएं। चित्राली जी और नीचे आ पाएंगी आप। शाबाश शाबाश, स्ट्रेच एज मच एज यू कैन। सांस चलने देना है, हाथ की उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए आपस में, है ना, दोनों हाथ के। ऐसा नहीं कि जो हाथ आपका थाई पे उसके प्रति हमने गलती कर दी कि हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं, वो अंगुलियां भी जुड़ी हुई, ये अंगुलियां भी जुड़ी, और हाथ कोहनी से एकदम स्ट्रेट। चलिए धीरे से वापस। देखिए पसलियों के लिए कितना अच्छा अभ्यास, रेस्पिरेटरी हेल्थ बहुत कह सकते इंप्रूव करता है ये प्रैक्टिस। धीरे से वापस, हाथ नीचे यथावत। चलिए अब इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन और लेंगे बेटा। दोनों हाथ ठीक धीरे से साइड से ऊपर ले जाओ और नमस्कार मुद्रा बना लेंगे इस प्रकार ना। और कोहनी ऐसे मोड़ के नहीं रखना है, कोहनी एकदम स्ट्रेट, और कान के पीछे हाथ इस प्रकार ले जाने का प्रयास कर। देखो ऐसे, ये गर्दन बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए हमारी, है ना। हाँ, जितना हम पीछे ले जा सके ले जाएं। अब एक गहरी श्वास भरें और धीरे से राइट साइड झुक जाएं। फिर से, हाँ, साइड बैंड ही है बेटा, साइड बैंडिंग आसन ही है। धीरे से झुकिए, बने रहना है आसन विशेष में। जितना आपसे झुकने की बने ना उतना ही झुकिए। वैसे भी जिनको थोड़ा रिब्स में बोल सकते हैं कि कोई समस्या होती है या श्वसन संस्थान संबंधी कोई रोग होता है, तो वे लोग बहुत ज़्यादा नीचे न जाएं। उनको एकदम से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी भी नहीं चाहिए। उन्हें 5 सेकेंड 6 सेकेंड बस इतना ही रुकना है, बाकी सब रुके रहें जी, बने रहना है। नए साधक वापस आ जाएं, बस वो बहुत ज़्यादा देर ना रुकें। धीरे से वापस, मान्यता हल्का ही झुकिए, आपको भी हल्का ही झुकना है। धीरे से जाएंगे, एक गहरी श्वास भरे बेटा, और फिर धीरे से जाइए लेफ्ट बाईं दिशा में। पैर नहीं उठने देना है ना, एड़ी जो आपकी दोनों पैर के पंजे वो भी एकदम फर्म होने चाहिए, उठना नहीं चाहिए। अभी आपके शरीर का वजन किस पैर पे, जरा इस अनुभव को देखिए आंखें बंद करके। खिंचाओ, मान्यता थोड़ा बेंड करो बेटा, थोड़ा और जाओ, थोड़ा और जाओ, बराबर बने रहो बेटा, ये सही है। मेंटेन कीजिए बेटा, मेंटेन कीजिए। जिनकी मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा, रिब्स के लिए तो खैर है ही अच्छा, डायफ्राम के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी क्लैविकल के लिए अच्छा है, हमारे थोरेसिक रीजन के लिए बहुत अच्छा है ना। कमर के फैट को भी ये जलाने में आपकी हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म को तो डेफिनेटली बूस्ट करेगा ही करेगा। धीरे से वापस आ जाएं। चलिए दोनों हाथ साइड से खींच करके नीचे लाएंगे इस प्रकार, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रैक्टिस, दोनों पैर मिला दीजिए। आप में से जिनको थकान हो गई है या जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या बेटा, वो लोग दंडासन में विश्राम जरूर करें। चलिए अगला अभ्यास, कमर पे हाथ रखें, वर्टाइगो और हर्निया वाले प्रैक्टिस न करें। चलिए गहरी श्वास भरें, कोहनी पीछे कर लीजिए सभी लोग ताकि चेस्ट पर खिंचाव आए आपके। अब धीरे से पीछे झुक जाइए, जाइए पीछे, जितना जा सकते हैं जाएं। आपका लक्ष्य जमीन देखना। बहुत सुंदर अभ्यास, बने रहना है इस प्रैक्टिस में। जिन लोगों से पैर मिला करके होल्ड नहीं हो रहा है आसन, वे लोग पैर खोल के करें। हाँ, हर्निया वाले साधक बेटा फॉरवर्ड बेंडिंग कर ले, इसकी अपेक्षा पादहस्तासन कर ले। पादहस्तासन में पूरा फाइनल पोजीशन न लगाएं, वे सिर्फ घुटने तक ही पहुंचे जी। नए साधक सभी वापस आ जाएं। जी, धीरे से वापस लौटें। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब पैरों में फिर से गैप करें,
थकान हो गई है तो दंडासन ले लीजिएगा, दोनों पैरों में गैप, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ के गर्दन ऊपर करके डीप ब्रीदिंग लीजिए 4 से 5, है ना, और बाकी सब आगे बढ़ जाइए। चलिए, पैरों में गैप बेटा ज्यादा, मैट जितना, हल्का सा टोज आउट, 45 डिग्री एंगल, पैर ऐसे बाहर, यूं रहते हैं, यूं करिए बाहर ना। अब कमर पे हाथ रखिए, कमर फिर से पकड़ लीजिए। अब धीरे से राइट साइड झुक जाइए, हल्का झुकिएगा, बिल्कुल हल्का सा झुक जाइए, बहुत बढ़िया, झुकिए, बहुत बढ़िया, आंखें बंद कीजिए, सांस की गति प्राकृतिक, ये फिर आपके देखिए कहां पर खिंचाव आ रहा है, अब मैं नहीं बोलूंगी, आप स्वयं अनुभव कीजिए, सबसे ज्यादा खिंचाव कहां पर है, एक्सपीरियंस कीजिए। बेटा प्रैक्टिस गलत नहीं करना है, भले आप 5 सेकंड करें, लेकिन 5 सेकंड सही अभ्यास का ही योग में परिणाम आता है, इसलिए आप सही करने के प्रति ध्यान दीजिए। जितना मैं इतना डिटेल बोल रही हूं आपको कि आप गलती से भी गलती ना करें। कोहनी पीछे ही रखिए जिससे आपके चेस्ट पर खिंचाव बना रहेगा। गर्दन ड्रॉप करो, मान्यता, गर्दन ढीली बेटा सभी लोगों की, बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। चलिए धीरे से वापस आए, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, बहुत सुंदर। नीचे जितना जा सकते बेटा आप जाइए, कोई नुकसान नहीं इसमें, मना नहीं किसी बीमारी में, लगभग आप कितना जाएंगे, थोड़ा सा ही जा पा रहे हैं ना, हाथ चूंकि कमर पर है तो वो एंगल ही इतना साइंटिफिक और इतना पॉजिटिव है आप लोगों के लिए कि बहुत लाभ देगा, स्पेशली हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत फायदा पहुंचाएगा, हेल्थ को इंप्रूव करेगा। चलिए धीरे से वापस आ जाएं, बढ़िया। चलिए अब क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर ले जाए, हस्त उत्तान आसन है बेटा। आप में से हर्निया वाले, वर्टाइगो वाले, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले, जिनको गर्दन में दर्द पीछे ले जाने में होता है, ये वो लोग ना करें, वे लोग तब तक कमर से 0 बना लें। चलिए धीरे से दोनों हाथ ठीक ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे सामने से ऊपर ले जाएं और जाएं पीछे, जितना जा सकते हैं जाएं। हाँ, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, सीधे हो जाएं। चलिए अब यहां से बेटा श्वास के साथ करना है हमारा, अगर हमको अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा करना है तो क्या करना है, श्वास के साथ करना है। सांस भरिए यहाँ पे खड़े होने के पश्चात और सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, ठीक है। चलिए सांस भरें, छोड़ते हुए पीछे जाएं, 1 और छोड़ते हुए वापस, 1 2, शुरू करो मान्यता, 2, सांस छोड़ते हुए वापस, 3, सांस भरते हुए पीछे, अब भरते हुए जाइए पीछे, अब भरा और छोड़ दिए, हाँ फाइनल पोजीशन में छोड़ दीजिए। अब नॉर्मल सांस के साथ वापस आइए, 2-3 तरह से प्रयोग कर रहे हैं हम। अब नॉर्मल तरीके से जाइए पीछे, बस जाके आ जाइए, गए पीछे और धीरे से वापस आ गए। चलिए बढ़िया, अब फिंगर लॉक बना लीजिए, फिंगर लॉक बना लीजिए, पूरा शरीर ऊपर तान दीजिए, खींचिए। अब देखिए पसलियों पर आने वाले खिंचाव को, आंखें बंद कीजिए, खींचिए, बिना एड़ी उठाए शरीर को खींचिए, हल्का सा हाथ पीछे भी ले जाएं, आंखें बंद, चेहरे पर तनाव नहीं होना बेटा, हम योग अभ्यास कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं स्वयं के साथ। इसलिए मैंने हमेशा बोला है आप सभी से कि जितना आपसे संभव हो उतना कीजिए। अभ्यास रोज ही हम बहुत ज्यादा करें फिर शरीर में दर्द आ जाए या किसी प्रकार की असुविधा महसूस हो, है ना, ये योग का तरीका ही नहीं है, योग का अनुशासन ही नहीं है। योग कहता है जितना शरीर सधे उतना साधे, और धीरे धीरे सधने से यानी धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम कंसिस्टेंसी से अपने शरीर को फ्लेक्सिबल करते हैं और उसी के साथ रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। चलिए धीरे से फिंगर लॉक खोल के हाथ नीचे कर दीजिएगा, बहुत सुंदर। अब हम नीचे बैठ जाएंगे, धीरे से नीचे बैठे सभी जी, आ जाए। चलिए अब हम अगला अभ्यास करें, जिसका पद्मासन लगता है वे पद्मासन लगा लें। थोड़ी देर बेटा पद्मासन में बैठिए, राइट पैर घुट्टे से मुड़ा हुआ सरल तरीके से लगा लीजिए और लेफ्ट थाई के ऊपर रख दीजिए, है ना, सरल तरीके से, मैं शास्त्रीय तरीके से नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल सरल तरीका। लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर, राइट लेग
लेफ्ट थाई के ऊपर। जिनका नहीं लगता है, घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी प्रकार का कोई इंजरी है, मसल टीयर हुआ है ना, एंकल में समस्या, वे लोग पालती में बैठ जाएं सभी। और दोनों हाथ रिब्स पर या छाती पर इस प्रकार रखें, ऐसे, है ना। हाँ, कोहनियों को ड्रॉप कर दें, ढीला छोड़ दें, कंधे भी ढीले छोड़ दीजिए। चलिए आंखें बंद, या आप आंखें खुली रख के एक बार देख लें क्या करना है। हमें धीरे धीरे सांस को भरते हुए ब्लॉक ब्रीदिंग करना है। ब्लॉक ब्रीदिंग यानी हमको गहरी सांस भरना है टुकड़े टुकड़े में, जब तक कि कंठ तक वायु ना भर जाए तब तक वायु भरते रहे, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दें मुंह से। ठीक है, 3 बार करेंगे ऐसा। ठीक, चलिए स्टार्ट। और धीरे धीरे सांस को छोड़े, ग्रेजुअली, जेंटली। आंखें बंद। फिर से सांस को भरे 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 भरे, आंखें बंद, आंखें बंद, भरे, और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़े बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। छोटे समय आप रिलैक्सेशन फील करेंगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। तीसरा फेरा, फिर से धीरे धीरे गहरे सांस, सांस भरे भरे भरे, पूरा भर लीजिए कंठ से उधर, और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। एक बार फिर से करें, गहरी श्वास, आंखें बंद, फोकस श्वास पर, गहरा श्वास, और धीरे धीरे अब मुख से श्वास छोड़े। दूसरा प्रयोग है हमारा, अब मुंह से धीरे धीरे, जैसे फूंक मारते ना कभी कभी हम चाय को, वैसे, लेकिन फोर्स नहीं हो, बल नहीं हो उसमें, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को छोड़े। एक बार फिर से, स्टॉप। धीरे से हाथ घुटनों पर, जी। चलिए अब अगला अभ्यास करेंगे, एक सुंदर अभ्यास हमारा श्वसनिक था। चलिए अब हम प्रवेश करेंगे आसन में। जी, शुरू करेंगे। धीरे से दोनों हाथों का फिंगर लॉक बना लीजिएगा इस प्रकार। हाँ, कोहनी को थोड़ा पीछे रखें, ऐसे खींच करके। जी, अब 2 से 3 डीप ब्रीदिंग लें, गहरे लंबे श्वास लें। अब धीरे से राइट साइड झुक जाए, राइट साइड बेंड कीजिएगा, झुकें, साइड बेंड, झुकना है टुवर्ड्स राइट, और कोशिश करना है कि आपकी कोहनी जमीन पर चली जाए। ऊपर वाली कोहनी एकदम सीधी, और आंखें बंद, घुटने को ना उठने दें।
बने रहना है। धीरे से हमें प्रवेश करना है लेफ्ट साइड, यानी धीरे से उठना है, जाना है हमें लेफ्ट। धीरे से वापस। धीरे से वापस। चलिए, अब धीरे से राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ें, लेफ्ट हैंड पीछे रखें स्पाइन के, और गर्दन को ले जाएं धीरे से पीछे। मेंटेन कीजिए। सांस की गति बेटा प्राकृतिक रखना है यहां पर। धीरे से गर्दन वापस, घुटने से जो हाथ पकड़ा वो वापस, और पीछे गया हुआ हाथ वापस। सेम वे में दूसरे डायरेक्शन से कीजिए। आए, मेंटेन। सांस की गति प्राकृतिक। चलिए, धीरे से वापस। चलिए बेटा, पीठ के बल लेट जाएंगे हम सभी। आइए, थोड़ा सा विश्राम लेंगे हम। गहरी लंबी श्वास।
चलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे बेटा। धीरे से श्वास को भरते हुए हाथों को ले जाएंगे हम पीछे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम आएंगे वापस। गहरा श्वास जी, आंखें बंद, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ पीछे, बहुत आराम से श्वास को भरना है, बहुत ज्यादा फोर्सिबली श्वास को नहीं लेना। करते जाएं, पूरा ध्यान सांस के आने और जाने पर। यह श्वसनी का अभ्यास हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जिन्हें बहुत ज्यादा थकान लगती है चलने में, थोड़ा चलने पे हम हांफने लगे हैं, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज हैं, उन सब के लिए बहुत 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 अच्छी प्रैक्टिस है। करते जाएं। जी बस बेटा धीरे से वापस आ जाएं। अब हम फिर से कुछ आसन करेंगे ना, बीच में विश्रांति कारक अभ्यास हो गया हमारा। हमारा वापस से शरीर तैयार है अगले अभ्यासों के लिए। चलिए अब हम करेंगे भुजंगासन। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। आइए पेट के बल लेटे, लाई डाउन ऑन बैक, सॉरी एब्डोमेन। चलिए फर्स्ट पोजीशन लेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन या मतलब माथा या चिन जमीन पर, और धीरे से दोनों हाथ की कोहनियों को हम मोड़ कर लाएंगे चेस्ट की ओर। धीरे से माथा जमीन पर रखें। कर रहे हैं बेटा भुजंगासन। धीरे से माथा नाक थोड़ी जमीन पर लगाते हुए उठेंगे हम। आइए धीरे धीरे ग्रेजुअली सांस भरते हुए धीरे धीरे उठे हम। आइए बिल्कुल धीरे धीरे उठना है। हाँ अब इसमें 10 रिपीटेशन लेंगे। ठीक है, क्या करा अब आपने, धीरे से वापस लाएं, नीचे आ जाएं, धीरे धीरे वापस, धीरे से वापस आए। चलिए अब सांस को भरते हुए धीरे धीरे उठना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आना है वापस। चलिए शुरू करें। सांस भरते हुए पूरा हाथ सीधा कर दीजिए, पूर्ण सर्पासन की स्थिति है ये। हाँ, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। आरंभिक अभ्यासी कोई भी हो ना बेटा, वो 5 से 7 बार ही करे, ज्यादा नहीं करवाना है शुरुआती दौर में। करें 2 2 3 3
चार, चार, पांच, पांच, छ, छ, सात, सात, आठ, आठ, पूरा हाथ सीधा और गर्दन ऊपर ले जाए, चिन ऊपर, वापस, नौ, धीरे से, नौ, दस, अब होल्ड करिएगा, फाइनल पोजीशन है सर्पासन की, पूर्ण भुजंग भी कहते हैं इसे, पूर्ण सर्प भी कहते हैं इसे, ऊपर ले जाएं, कोहनी एकदम सीधी रखिए जी, गर्दन ऊपर की ओर, कंठ पर खिंचाव, कंधे पीछे जिससे छाती पर भी एक अच्छा खिंचाव और फैलाव हो, बने रहना है। सांस चलने देना है हमको, बहुत सुंदर। चलिए धीरे से वापस लौटें, आ जाएं वापस। चलिए दोनों हाथों का फिंगर लॉक गर्दन के पीछे बना लें, इस प्रकार जी, कोहनी एकदम सीधी रखें, अब धीरे से उठें, सांस को भरते हुए उठें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन पे रख दें। इसको करें 5 बार, एक, लेकिन बेटा एक साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर दिक्कत हो ना तो नहीं करना है या करवाना है। 2, पहले भुजंगासन की प्रैक्टिस 4-5 दिन, उसके बाद ये शुरू करेंगे। 3, सांस भरते हुए जितना जा सकते हैं, बैक बैंडिंग जितनी कर सकते हैं करें। 3, वापस 4, 4, 5, 5, 6, बिगिनर सारे 5 पे रुक जाएं बेटा, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, लास्ट 10, और धीरे से वापस आ जाएं हम 10। बहुत सुंदर। चलिए अब हम मकर आसन में आएंगे, धीरे से आइए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये भी। चिन दोनों हाथों के, हाथ का स्टैंड बनाइए और दोनों हाथों के बीच में चिन का भाग, पीछे से पैर की, दोनों पैर दूर कर देंगे, अंगुलियां बाहर की ओर, आंखें बंद कीजिए बेटा और गहरी श्वास लीजिए यहां फिर से। ये हमारे लंग्स के लिए, हमारी श्वसन संस्थान की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा श्वसन है। अच्छा, गहरा श्वास लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें, आंखें बंद रखिए बेटा, माइंडफुल होके जितना कंसंट्रेट होके, जितना फोकस होके अभ्यास करेंगे, उतना शास्त्रीय योग का जबरदस्त बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है। अगर हम यहाँ वहाँ ध्यान बनाए रखेंगे तो इसका प्रभाव ऐसा नहीं आता जैसा आना चाहिए।
चलिए धीरे से मकरासन खोलेंगे हम, राइट करवट लीजिए और उसी करवट उठ के बैठेंगे हम। आइए अपने स्थान पर हम धीरे से बैठें जी। चलिए एक बहुत सुंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। दाएं हाथ को लंबा कीजिए, लेफ्ट हैंड को कैंची की तरह बनाएंगे हम और एल्बो यानी कोहनी पर रख देंगे। ठीक, धीरे से दूसरा हाथ जो सीधा है उसे भी मोड़ दीजिए और उसको भी कैंची जैसा बनाएं और दोनों हाथों से हम यानी हाथ के अंगूठे उंगली से हाथ को कोहनी के भाग से पकड़ना है सामने की ओर। ठीक है, अब हाथ को नीचे कर दीजिए। अब हमको क्या करना है, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ले जाना है पीछे ऐसे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। सिर के ऊपर से क्रॉस करना चाहिए बेटा हाथ हमारा, तो ये हमारी पसलियों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छा बोले तो बहुत अच्छा। धीरे धीरे करिए, आंखें बंद। चलिए एक, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ पीछे, कोहनियां पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, अब आगे के पांच आप मन ही मन गिने, आंखें बंद रखें बेटा, मुझे नहीं देखना है, मुझे मतलब सामने देखने का कोई लाभ नहीं है। करते रहें आप, अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करें। मन एकाग्र कीजिए अभ्यास पर। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक, बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में, दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा। अब है एक बार आप कैमरे पे बता दो सबको, वो गलत कर रही मैंने, ताकि उंगलियां थोड़ी आप ये खड़े होके बता दो बेटा, जिन्हें आता है वह अनुलोम विलोम में प्रवेश करें। हाँ, चलिए धीरे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 के रेशियो में आप सांस को भरना शुरू करें, एक निश्चित संख्या करें।
फिर धीरे से राइट नॉस्ट्रल से 2 के रेशियो में श्वास छोड़ना है, फिर राइट नॉस्ट्रल से 1 के रेशियो में श्वास लेना है और 2 के रेशियो में लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ना है। इसमें किसी प्रकार का कुंभक नहीं लगाना है बेटा, पर 1 और 2 का रेशियो मेंटेन। पूरा मन एकाग्र कीजिए श्वास पर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। जी, चलिए धीरे से बाहर। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ने के साथ बेटा बाहर आना है। अब दोनों हाथ घुटने पर रखें, स्पाइन एकदम स्ट्रेट, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। गहरा लंबा श्वास पूरे फेफड़ों को फैलने दीजिए। ये वह श्वास है जो आप सजगता के साथ ले रहे हैं। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरा वक्षस्थल फैलने दें सांस लेते समय और धीरे धीरे सांस छोड़ते समय महसूस करें कि छाती का भाग, सीने का भाग संकुचित हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। हर सांस के साथ में ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, और हर सांस छोड़ने की क्रिया के साथ मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं।
जी। चलिए अब हम 3 ओम चैंटिंग के साथ आज की कक्षा की समाप्ति करेंगे। सो धीरे से लीजिएगा गहरी और लंबी सांस। गहरी श्वास। गहरी श्वास। ओ जबरदस्ती ओम बोलने का प्रयास भी नहीं करना है ना, जितना आप आराम से रेचक के साथ ओमकार बोल सकते हैं बोले। 3 बार ओम शांति पाठ। गहरी श्वास। शांति शांति शांति। धारण करेंगे हम नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को रब कीजिए, घर्षण कीजिए अच्छे से। जब हम गर्माहट महसूस करें दोनों हाथों के बीच में, तब दोनों हाथ की हथेलियों को लगाएंगे अपनी आंखों से, फिर लगाएंगे अपने पूरे चेहरे से, और फिर कंधों से लेकर पूरे शरीर से स्पर्श करने का प्रयास करें। उसके बाद धारण करें नमस्कार मुद्रा। अब अपने आराध्य देव का, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, और उसके पश्चात धीरे धीरे हम अपनी अपनी, यानी मैं अपनी और आप अपनी, हम सभी अपनी अपनी आंखें खोलेंगे। आएंगे हम बाहर, लौटेंगे हम बाहर। इसी के साथ योग की आज के इस अभ्यास विशेष की आज के लिए यहीं पर होती है समाप्ति। तो सभी को हरे 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 कृष्णा।